महाभारत विराट पर्व अध्याय 59। अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रणभूमि में जब अर्जुन पर बड़े वेग से आक्रमण किया, तब अर्जुन ने भी प्रचंड वायु वेग के समान तीव्र गति से आते हुए अश्वत्थामा को रोका। उस समय जल बरसाने वाले मेघ की भांति वह महान सरसमूह की वर्षा कर रहा था। उन दोनों में देवताओं और असुरों के समान भारी संघर्ष होने लगा। वे दोनों एक दूसरे पर बाण समूहों की बौछार करते हुए वृत्रासुर और इंद्र के समान जान पड़ते थे। उनके बाणों के जाल से आच्छादित होकर आकाश सब ओर से अंधकारमय हो रहा था। उस समय न तो सूर्य प्रकाशित थे और न वायु ही चल पाती थी। शत्रु विजयी जन्मेजय जब दोनों योद्धा एक दूसरे पर आघात करते, तब जलते हुए बांसों के चटकने की चटचट शब्द होने लगता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को घायल करके अल्प जीवी बना दिया। राजन वे मोहग्रस्त होने के कारण किसी भी दिशा को नहीं जान पाते थे। तदनंतर महापराक्रमी अश्वत्थामा ने रणभूमि में विचरते हुए अर्जुन का छोटा सा छिद्र तनिक सा असावधानी देखकर छूर नामक बाण से उनकी प्रत्यंचा काट डाली। उसके उस अतिमानुष कर्म को देखकर सब देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य सभी महारथी साधुवाद देते हुए अश्वत्थामा के उस कार्य को सराहना करने लगे। तदनंतर द्रोणपुत्र ने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर कंक पक्षी के पंख वाले बाणों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ पार्थ की छाती में पुनः भारी आघात पहुंचाया। उस समय महाबाहो पार्थ ठाका मारकर हंसने लगे। फिर उन्होंने गांडीव धनुष पर बलपूर्वक नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदनंतर पसीने से अर्धचंद्राकार धनुष की डोरी को मांझकर अर्जुन अश्वत्थामा से घिर गए, मानो कोई उन्मत्त गज उत्पत्ति किसी दूसरे मत वाले हाथी के साथ जा भिड़ा हो। इसके बाद उस रणभूमि में भूमंडल के इन दोनों अनुपम वीरों का ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। समस्त कौरव विस्मय मुक्त होकर उन दोनों वीरों की ओर देखने लगे। महापराक्रमी अश्वत्थामा और अर्जुन परस्पर भिड़े हुए दो युद्धपतियों की भांति लड़ रहे थे। वे दोनों पुरुष सिंहवीर विषधर सर्प के समान आकार वाले जलते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महात्मा पांडु नंदन के पास जो दिव्याक्षय तुनीर थे, उससे कुंती पुत्रा शूरवीर अर्जुन रणभूमि में पर्वत की भांति अविचल खड़े रहे। परंतु संग्राम में शीघ्रतापूर्वक बार बार सरसंधान करने वाले अश्वत्थामा के बाण जल्दी समाप्त हो गए। इस कारण अर्जुन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तब कर्ण ने अपने महान धनुष को बड़े जोर से खींचकर टंकार की। उससे महान हाहाकार शब्द होने लगा। तब अर्जुन ने जहाँ धनुष की टंकार हो रही थी उधर दृष्टि डाली तो वहाँ राधानंदन कर्ण दिखाई पड़ा। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोष के वशीभूत हो कर्ण को ही मार डालने की इच्छा से दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने उधर से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया, तब बहुत से सैनिक तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने द्रोणपुत्र के हजारों बाणों को उन्हें समर्पित कर दिया। तब शत्रु विजयी महाबाहु धनंजय ने द्रोणपुत्र को वहीं छोड़कर सहसा कर्ण पर धावा किया और कर्ण के पास पहुंच के उसके साथ द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखते हुए कुंती कुमार ने क्रोध से लाल आंखें करके यह बात कही। अर्जुन और कर्ण का संवाद था। कर्ण का अर्जुन से हार कर भागना। अध्याय 60। अर्जुन बोले, कर्ण, पहले कौरवों की सभा में तूने जो बहुत अपनी प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी, युद्ध में मेरे समान कोई दूसरा योद्धा नहीं, उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए यह युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। कर्ण, आज इस संग्राम में मेरे हाथ से भिड़कर तू अपने को भली भांति निर्बल समझ लेगा और फिर कभी दूसरों का अपमान न करेगा। पहले तूने केवल धर्म की अवहेलना करके बड़े कठोर बातें कही हैं, परंतु तू जो कुछ करना चाहता है वह तेरे लिए मैं अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। राधानंदन,
मेरे साथ भ्रांत होने के पहले कौरवों की सभा में तूने जो कुछ कहा है, आज मेरे साथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा। अरे भरी सभा में दुरात्मा कौरव पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को कलेश दे रहे थे और तू मौत से सब देखता रहा। आज केवल उस अत्याचार का फल भोग ले। पहले मैं धर्म के बंधन में बंधा था, इसलिए मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, परंतु राधा पुत्र आज के युद्ध में मेरे उस क्रोध का फल मेरी विजय के रूप में अभी देख ले। ओ दुर्मते, हमने 12 वर्षों तक वन में रहकर जो क्लेश सहन किए हैं, उनका बदला चुकाने के लिए आज मेरे बढ़े हुए क्रोध का फल तू अभी से चख ले। कर्ण, आ रणभूमि में मेरा सामना कर। समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्ध को देखें। कर्ण ने कहा, कुंती पुत्रा, तू मुझसे जो कुछ कहता है उसे क्रिया द्वारा करके दिखा। तेरी ये बातें कार्य करने की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर होती है। यह बात भूमंडल में प्रसिद्ध है। पार्थ, तेरा यह जवानी पराक्रम देखकर तो हम सभी परिणाम पर पहुंचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सहन किया वह अपनी असमर्थता के कारण है। यदि तूने पहले धर्म के बंधन में बंधकर कष्ट सहन किया है, तो आज भी तू उसी प्रकार बंधा है। तो भी तू अपने आप को उस बंधन से मुक्त सा मान रहा है। यदि तूने वनवास के पूर्वोक्त नियम का भलीभांति पालन कर लिया है, तो तू धर्म और अधर्म का अर्थ का ज्ञाता ठहरा। इसलिए तूने कष्ट सहा है और उसी को याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है। पार्थ, यदि इस समय साक्षात इंद्र भी तेरे लिए युद्ध करने आए, तो भी युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी प्रकार की व्यथा न होगी। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का जो तेरा हौसला है वह अभी अभी प्रकट हुआ है, अतः अब मेरे द्वारा तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा। अर्जुन बोले, राधा पुत्र, अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मेरे सामने युद्ध से पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसलिए अब तक जी रहा है, किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने भाई को मरवा कर युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग जाने के बाद भी भले मानसों के बीच में खड़ा हो डिंग मारेगा। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से भी परास्त नहीं होने वाले थे। वे कर्ण से उपयुक्त बातें कहकर कवच को भी विदीर्ण कर देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सदृश बाणों की दृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सहायकों की बौछार करके रोका। फिर तो आकाश में सब और भयंकर बाणों के समूह उड़ने लगे। अर्जुन से यह सब सहन न हो सका, अतः उन्होंने झुकी हुई गांठ एवं तीखी नोक वाले बाण से कर्ण के घोड़ों को बीध डाला। भुजाओं में भी गहरी चोट पहुंचाई, हाथों के दस्तानों को भी पृथक पृथक कर विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, कर्ण के भाथा लटकाने की रस्सी को भी काट गिराया। तब कर्ण ने अलग रखे हुए छोटे तरकस से दूसरे बाण लेकर पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में चोट पहुंचाई, इससे उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। तब महाबाहो पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में ही राधा पुत्र कर्ण के बहुत से सैनिक वहां पहुंचे, किंतु अर्जुन ने गांडीव द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर उन सबको यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात विभत्सु ने भार शत्रुओं के आघात सहने में समर्थ तीखे बाणों द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे, कर्ण के घोड़ों को घायल कर दिया। वे घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी था अग्नि की समान प्रज्वलित दूसरे बाणों द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। यह बाण कर्ण का कवच काट कर उसके वक्षस्थल के भीतर घुस गया। इससे कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी भी बात की सुध न रही। कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। यह देख अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन का उत्तर कुमार को आश्वासन तथा अर्जुन से दुशासन आदि की पराजय। अध्याय 61। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वह कर्तन कर्ण को जीतकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा। अर्जुन बोले, सारथे, तुम मुझे उस सेना की ओर ले चलो
जिसकी ध्वजा पर स्वर्णमय ताड़का वृक्ष का चिन्ह है, उस रथ पर हम सबके पितामह शांतनु भीष्म जी बैठे हैं। वे मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर खड़े हैं। उनका दर्शन देवताओं के समान है। ये सुनकर उत्तर ने, जो बाणों से अत्यंत घायल था, रथों, हाथियों, घोड़ों से भरी हुई विशाल सेना की ओर देखकर कहा, वीर अर्जुन, अब मैं युद्ध भूमि में आपके उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथा में हैं, मन व्याकुल हो रहा है। आपके था कौरव वीरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले दिव्यास्त्रों का प्रभाव यह है कि मुझे दसों दिशाएं भागती सी प्रतीत होती हैं। मैं चर्बी रक्त मेद की गंध से मूर्छित हूँ। आज आपके देखते देखते मेरा मन दुविधा में पड़ गया। युद्ध में इतने सूरवीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वीरवर, गदाओं के भारी आघात, शंखों के भयंकर शब्द, सूरवीरों के सिंहनाद, हाथियों के चिघाड़ था वज्र की गड़गड़ाहट के समान। गांडीव धनुष की भारी टंकार ध्वनि से मेरा चित्त मोहित हो गया है। मेरी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है। रणभूमि में आप निरंतर गांडीव धनुष को खींचते टंकारते रहते हैं, जिससे यह अलाद चक्र के समान गोल प्रतीत होता है। उसे देखकर मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं तथा हृदय फटा जा रहा है। इस संग्राम में कुपित हुए पिनाक पानी भगवान रुद्र की भांति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है। लगातार धनुष बाण चलाने के व्यायाम में संलग्न रहने वाले आपकी भुजाओं को देखकर भी मुझे भय लगता है। आप कब उत्तम बाणों को हाथ में लेते, कब धनुष पर रखते, कब छोड़ते हैं, यह सब मैं देख नहीं पाता। देखने पर भी मुझे चेत नहीं रहता। इस समय मेरे प्राण कुला रहे हैं। यह पृथ्वी कांपती सी जान पड़ती है। इस समय मुझमें शक्ति नहीं कि मैं घोड़ों की रात संभालूं और चाबुक लेकर इन्हें हाँकूं। अर्जुन बोले, नरश्रेष्ठ, डरो मत, अपने आप को संभालो। तुमने भी युद्ध के मुहाने पर बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में जन्म ग्रहण किया है, अतः शत्रुओं के संहार के अवसर पर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, तुम तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो, अतः पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके रथ पर बैठो और युद्ध करते समय मेरे घोड़ों को काबू में रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार समझा बुझाकर रथियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहो अर्जुन विराट कुमार उत्तर से पुनः वचन बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र ही पितामह भीष्म की इसी सेना के सामने मेरा रथ ले चलो। मुझे पहुंचाकर उस युद्ध में मैं इनकी प्रत्यंचा भी काट डालूंगा। आज मुझे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार करते देखो। जैसे आकाश में मेघों की घटा से बिजली प्रकट होती है, उसी प्रकार मेरे गांडीव धनुष को, जिसके पृष्ठभाग में सोना मढ़ा है, आज कौरव लोग विस्मित होकर देखेंगे। आज सारी शत्रु मंडली इकट्ठी होकर यह अनुमान लगाएगी कि अर्जुन किस हाथ से बाण चलाते हैं, दाहिने से या बाएं से। आज मैं परलोक की ओर से प्रवाहित होने वाली शत्रु सेना रूप दुर्लंघ नदी को मथ डालूंगा, जिसमें रक्त ही जल है, रथ भंवर है, हाथी ग्राह के समान है। आज झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेना रूपी जंगल को काट डालूंगा। हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ तथा बाहु आदि अंग ही विविध शाखाओं के रूप में फैलकर इस कौरव वन को सघन किए हैं। जैसे वन में लगे हुए दावानल को आगे बढ़ने के लिए सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरव सेना पर विजय पाने वाले मुझे एकमात्र धनुर्धर वीर के लिए इसमें सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जाएंगे। मेरे बाण से घायल हुई सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमती हुई देखोगे। आज मुझे बाण विद्या में प्राप्त हुई अपनी विचित्र शिक्षा का परिचय कराऊंगा। तुम सम विषम ऊंची नीची भूमियों में संभ्रम रहित सावधान होकर रथ पर बैठो, घोड़ों को संभालो। आज मैं सारे आकाश को घेर कर खड़े हुए महान पर्वत को भी अपने बाणों से विदीर्ण कर डालूंगा। मैंने पहले देवराज इंद्र की आज्ञा से युद्ध में उनके शत्रु पैलोम और कालखंज नामक लाख दानवों का वध किया है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना, इंद्र से बाण चलाते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार से तुमुल युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। पहले की बात है, मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुर में निवास करने वाले
60,000 अत्यंत भयंकर धनुधर महारथियों को परास्त किया था। आज देख लेना, जैसे प्रबल वेग से आई हुई जल की बाढ़ किनारों को काट काट कर गिरा देती है, उसी प्रकार मैं कौरव दल के सैन्य समूह को मार गिराऊंगा। कौरवों की सेना एक जंगल के समान है, उसमें ध्वज ही वृक्ष है, पैदल सैनिक घास फूस है, रथ ही सिंहों के स्थान है। मैं अपने अस्त्र रूपी अग्नि से आज उस कौरव वन को जलाकर भस्म कर दूंगा। जैसे ब्याज घोंसले में बैठे हुए पक्षियों को मार गिराता है, उसी प्रकार मैं मुड़ी हुई नोक वाले बाणों से मारकर उन सभी कौरव वीरों को रथों की बैठकों से नीचे गिरा दूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र अकेले ही समस्त असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार मैं भी अकेला ही यहाँ युद्ध के लिए सावधान होकर अरे हुए समस्त महाबली योद्धाओं का भली भांति विनाश कर डालूंगा। मैंने भगवान रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वरुणास्त्र की, अग्नि से अग्नियास्त्र की, वायु देवता से वैवास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि अस्त्र प्राप्त किए हैं। वीर मानव रूपी सिंहों से सुरक्षित इस भयंकर कौरव वन को मैं अकेला ही उजाड़ डालूंगा। अतः विराट कुमार, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सव्यसाची अर्जुन के इस प्रकार सांत्वना देने पर विराट कुमार उत्तर ने भीष्म के द्वारा सब ओर से सुरक्षित रथियों की भयंकर सेना में प्रवेश किया। रणभूमि में कौरवों को जीतने की इच्छा से आते हुए महाबाहो अर्जुन को कठोर कर्म करने वाले गंगानंदन भीष्म ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। तब अर्जुन ने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धार वाले बाणों से भीष्म जी की ध्वजा को जड़ से काट गिराया। बाणों से छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही विचित्र माला आभूषणों से विभूषित अस्त्र संचालन की विद्या में पुंचार महाबली मनस्वी वीर दुशासन विकर्ण दुसाह विविंशति वहां भयंकर धनुष वाले अर्जुन पर चढ़ाए और वहां आकर उन्होंने उग्र धर्मा विभत्सु को चारों ओर से घेर लिया। वीर दुशासन के ने भल्ल नामक एक बाण से विराट कुमार उत्तर को घायल करके दूसरे से अर्जुन की छाती छेद डाली। तब अर्जुन ने उसकी ओर मुड़े हुए मोटी धार और गिद्ध की पांख जैसे पंख वाले बाण से उन्होंने दुशासन की स्वर्ण जटित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात उसकी छाती में 5 बाण मारे। पार्थ के बाण से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। तब धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण ने शत्रु वीरों का नाश करने वाले अर्जुन को सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले गृध्रपत्र युक्त तीखे बाणों से बीध डाला। तत्पश्चात कुंती नंदन अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उसको भी ललाट में बींध डाला। उस बाण से घायल होकर विकर्ण तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़ा। तब दुसाह विवंशति अर्जुन की ओर दौड़े और युद्ध में भाई का बदला लेने के लिए उनके ऊपर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। फिर धनंजय ने गृध्र की पांख वाले 2 तीखे बाणों द्वारा उन दोनों को एक ही साथ घायल करके बिना किसी घबराहट के उनके घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने, शरीर के बिध जाने पर उन दोनों धृतराष्ट्र कुमारों के पास उनके सेवक आ पहुंचे और उन्हें दूसरे रथ पर डालकर अन्यत्र भगा ले गए। किसी से परास्त न होने वाले किरीट मालाधारी महाबली कुंती नंदन अर्जुन का निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस सेना में सब ओर से विचरने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में अर्जुन दुशासन आदि के युद्ध से संबंध रखने वाला 61वां अध्याय पूरा हुआ।